Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज हम बताएंगे एडोलसेंस में फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शारीरिक विकास। देखिए, किशोरावस्था में या टीन एज में लड़कों व लड़कियों की आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। शैशवावस्था में जो आवाज़ है वो बहुत ही मधुर और मेलोडियस होती है, लेकिन इस अवस्था में आके लड़कों की आवाज़ में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। उनकी मधुर आवाज़ अब कर्कश आवाज़ में जो है बदल जाती है। उनकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है और स्वर की गंभीरता का प्रभाव उनके व्यवहार पर भी पड़ता है। तो इस एज में लड़के व लड़कियों की आवाज़ में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है हड्डियों में दृढ़ता एवं परिपक्वता। इस वक्त हड्डियां बिल्कुल जो है हार्ड हो जाती है, फर्म हो जाता है, पूरी तरह से वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है परमानेंट टीथ। अब उनके जो है परमानेंट टीथ जो है निकल जाते हैं। ये आपके बाल्यावस्था के एंड तक ही निकल जाते थे। अब इस अवस्था में उनके दांत जो है बिल्कुल स्थायी दांत होते हैं। विभिन्न अंगों पर बालों का उगना। अब जो है इस अवस्था में लड़के और लड़कियों की विभिन्न अंगों पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, हाथ पैरों पे बाल उगने लगते हैं, छाती पे बाल आने लगते हैं और लड़कों की तो दाढ़ी और मूंछ भी आने लगते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए, इस एज में लड़कियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरीके से जो है डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, माइंड एंड नर्वस सिस्टम। मीन्स इस एज में मस्तिष्क का, हृदय का और आपके जो स्नायु होते हैं, मीन्स जो मसल्स होती हैं, उनका पूरा विकास हो जाता है। क्योंकि इस एज में आपका पूरा शारीरिक विकास हो जाता है, आपकी पूरी लंबाई बढ़ जाती है, आपका जितना भार बढ़ना होता है बढ़ जाता है, मतलब एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है। तो इस एज में जो है पूरा विकास हो जाता है। बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर में क्षमता पैदा हो जाती है। इस एज में बच्चे का पूर्ण डेवलपमेंट होता है, हर तरह की सेल आपकी जो है डेवलप कर रही होती है। तो किशोरावस्था में आपकी हाई इम्यूनिटी सिस्टम होता है। इसीलिए अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो किशोरावस्था के बच्चों को कम इफेक्ट डालती है, क्योंकि उनकी हाई इम्यूनिटी होती है। जबकि प्रौढ़ावस्था में ये क्षमता जो है कम होने लगती है, तो इसलिए बीमारियों का अटैक जो है प्रौढ़ावस्था के लोगों पर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास। इस एज में मूर्त के साथ साथ अमूर्त शक्ति का भी विकास होने लगता है। देखिए, जब आपके माता पिता पूजा करते हैं या कोई स्पिरिचुअल बात करते हैं, तो आप भी पुनर्जन्म, ईश्वर, ब्रह्मांड, आत्मा के बारे में जो है सोचने लगते हैं। आप भी सोचने लगते हैं भक्ति क्या चीज़ होती है, भाग्य क्या चीज़ है, हम मरने के बाद जो है कैसा हमारा जीवन होगा, हम किस जीवन से आए हैं। तो इस तरीके से आपकी जो अमूर्त शक्ति, जिसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ सोच सकते हो, उस शक्ति का विकास होने लगता है। डे ड्रीमिंग। आप जो है दिन में सपने देखने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो हकीकत में सपने नहीं होते, आप उन सपनों में जो है खोए रहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो इस एज में। आपको लगता है मैं हर काम जो है कर सकता हूँ, तो इसलिए दिवा स्वप्न में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति का पूर्ण विकास। इस वक्त जो है कल्पना शक्ति का विकास बच्चे का जो है बचपन से, शैशवावस्था से ही होने लगता है, लेकिन किशोर अवस्था में उसकी इमेजिनेशन पावर का पूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट है शरीर प्रदर्शन की भावना का विकास। इस एज में हर बच्चा जो है अपने शरीर को जो है फ्लॉन्ट करना चाहता है। मीन्स लड़के सोचते हैं कि हमारी जो है बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए वो इसका जिम में भी जाते हैं और जिम में जाते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, जिससे कि उनकी जो है सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बॉडी बन सके।
विस्तृत शब्द भंडार, इस वक्त बच्चे अपने कोर्स की किताबें पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, रीडिंग बुक पढ़ते हैं, तो उनके पास जो है बहुत ही ज़्यादा लार्ज वोकैबुलरी हो जाती है। डिफरेंट टेस्ट, इस वक्त बच्चों की बहुत सारी रुचियां जो हैं डेवलप हो जाती हैं। वो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेते हैं, वो खेलने में भी इंटरेस्ट लेते हैं, वो गाना गाने में भी लेते हैं, वो फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट लेते हैं, वो ट्रैवलिंग में भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो उनके डिफरेंट टाइप के टेस्ट हो जाते हैं और इस तरह के डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से उनकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बड़ी बड़ी प्रेरणाएं, इस वक्त बच्चे जो हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, वो अपने जो देश के हीरो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेते हैं और वो उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। कभी कभी तो बच्चे जो हैं परोपकार की भावना इस वक्त बहुत ज़्यादा होती हैं और वो उस परोपकार की फीलिंग के लिए जो है कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो दूसरे लोगों से, जो उनके आइडियल होते हैं, जो उनके हीरो होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणाएं लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विकास। देखिए इसमें जो है मित्रता में स्थायित्व आ जाता है। अब पहले तो आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था में फ्रेंड जो हैं चेंज होते रहते हैं, लेकिन अब जो आपके फ्रेंड बनते हैं वो परमानेंट फ्रेंड बनते हैं और आप जीवन भर जो है उनसे मित्रता रखना चाहते हैं। दल प्रतिष्ठा का विकास, इस वक्त जो है आपको अपनी प्रेस्टीज की फीलिंग का जो है एक डेवलपमेंट होने लगता है। आप सोचते हैं कि हर कोई मुझे वैल्यू दे, अगर कोई वैल्यू नहीं देता तो आपको बहुत बुरा लगता है और आप अपने को अपने दल में प्रेस्टीज बनाए रखने के लिए कभी कभी पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हैं। वातावरण के प्रति जागरूक, इस वक्त आप अपने एनवायरनमेंट के लिए जागरूक होने लगते हैं। आपको पता चल जाता है कि डिफरेंट चीज़ें जो हैं पॉल्यूशन करती हैं, तो हमें ये पॉल्यूशन वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, हमें पानी गंदा नहीं करना चाहिए, हमें पानी को बचाना चाहिए, हमें प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो इस वक्त बच्चे को एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक होने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका लड़कियों का सामाजिक विकास ज़्यादा परिपक्व होता है। देखिए इस वक्त लड़के लड़कियों दोनों का ही सामाजिक विकास होता है, लेकिन लड़कियां ज़्यादा मैच्योर होने लगती हैं। उन्हें लगने लगता है कि हमें कैसा कार्य करना चाहिए जिससे समाज हमारे पे क्वेश्चन मार्क ना उठाए, हमें कब आना है, किससे मिलना है, कैसे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो लड़कियां लड़कों की तुलना में ज़्यादा मैच्योर होती हैं। इस वक्त बच्चों को उचित अनुचित का भी ज्ञान होने लगता है। उन्हें पता चलने लगता है क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ उनके फ्यूचर पे अच्छा प्रभाव डालेगी और क्या चीज़ उनके फ्यूचर पे अच्छा प्रभाव नहीं डालेगी। तो उनके अंदर जो है रेशनल थिंकिंग आने लगती है। लास्ट है व्यवसाय चुनाव करने के लिए वो चिंतित रहने लगते हैं। देखिए इस अवस्था में अब बच्चे को ये लगने लगता है कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है, उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, वकील बनना है या अपना ही कोई बिजनेस खोलना है। तो इसके लिए जो है अब वो चिंता करने लगते हैं और उसी के हिसाब से जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं या नई नई चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए इस वक्त जो है बच्चों को स्ट्रेस डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करता है। वो अपने को बड़ा समझता है और वो सोचता है कि मेरे को हर चीज़ की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। अब माँ बाप या एल्डर्स उसे किसी काम को करने के लिए मना करते हैं तो इससे उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की फीलिंग आ जाती है। उसे लगता है कि लोग बाग उसे जो है बहुत ही स्ट्रेस दे रहे हैं। तो इस एज में बच्चे में स्ट्रेस डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है काम भावना की प्रबलता। इस एज में सेक्सुअल फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ज़्यादातर लड़कियां लड़कों से और लड़के लड़कियों से फ्रेंडशिप जो है करना चाहते हैं, क्योंकि इस एज में अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन काफ़ी होता है। नेक्स्ट है कल्पनाशीलता अधिक विकसित हो जाती है। इसमें आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत होती है। आप हर वक्त डे ड्रीमिंग में ही रहते हो और आप अपनी कल्पना में जो है कुछ ना कुछ होने की कोशिश करते हो। लड़के चाहते हैं हम शाहरुख खान बन जाएं, अजय देवगन बन जाएं और वरुण धवन बन जाएं। लड़कियां चाहती हैं कि भाई हम तो
आलिया भट्ट की तरह हो या दीपिका पादुकोण की तरह लगे, तो उनमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की भावना आ जाती है। नेक्स्ट है विरोधी मनोदशाएं। इस वक्त बच्चों में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी वो बिल्कुल प्यार से बात कर रहे होते हैं और कभी एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप देखिए, अगर बच्चों की सारी बात माने तो वो बहुत खुशी खुशी आपसे बात करेंगे, जहां आपने उनकी कोई बात नहीं मानी तो वो एकदम से गुस्सा हो जाएंगे। तो पता ही नहीं चलता है कि कब वो गुस्से में रहेंगे और कब वो प्यार से बातें करेंगे। तो उनकी बहुत ही विरोधी मनोदशाएं होती हैं। नेक्स्ट है कि प्रबल जिज्ञासा। इस वक्त बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत होती है, वो हर चीज को जानना चाहते हैं, चाहे वो टेंजेबल हो चाहे वो इनटेंजेबल हो। तो इस वक्त बच्चे जो है, जो बाहरी जगत होता है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। नेक्स्ट है मनोरोग, डिप्रेशन। देखिए, इस वक्त बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिससे बच्चों को डिप्रेशन हो, लेकिन इस एज के बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, वो माँ बाप की बात को मानना नहीं चाहते, वो हर चीज़ में फ्रीडम चाहते हैं। तो जैसे ही उन्हें इन चीज़ों के लिए मना करा जाता है तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उन्हें जो उनकी पीयर ग्रुप है उसके हिसाब से आज़ादी नहीं मिल रही है, उन्हें जो चीज़ चाहिए मोटरसाइकिल, नए मोबाइल, ये उन्हें नहीं मिल रहे हैं। तो जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और धीरे धीरे फिर वो जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह से उनमें इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं। तो हमने देखा जो एडोलसेंस की अवस्था होती है, जो किशोरावस्था होती है, वो बिल्कुल तूफानी अवस्था होती है, रिवोल्ट की अवस्था होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों में स्ट्रेस की फीलिंग रहती है और बहुत ज़्यादा वो इमेजिनेशन में रहते हैं। तो आपको उनका शारीरिक, इमोशनल, मेंटल डेवलपमेंट जो है पता चल गया होगा कि किस तरीके से होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।